Welcome back student. My name is Abhishek Singh and I am professor of science. So आइए स्टार्ट करते हैं साइंस का चैप्टर क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 हेरिडिटी एंड इवैल्यूएशन। ठीक है, तो पिछली क्लास में हमने देखा था इवैल्यूएशन क्या होता है, थियरी ऑफ इवैल्यूएशन क्या होता है, एविडेंस ऑफ इवैल्यूएशन क्या होता है। उसके अंदर हमने अलग अलग टाइप के एविडेंस देखे थे, लाइक मॉर्फोलॉजिकल, देन एम्ब्रियोलॉजिकल एंड एटसेट्रा। सो ये लेक्चर में हम लोग क्या देखने वाले हैं, डार्विन थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। सो हु इज डार्विन? डार्विन इज अ बायोलॉजिस्ट, जो बायोलॉजी के साइंटिस्ट है। उन्होंने क्या डिस्कवर किया था, ठीक है, तो आइए देखते हैं। सो इन्होंने एक थियरी दिया था, सो ओनली द फिटेस्ट कैन सर्वाइव। अभी फिटेस्ट का मतलब क्या होता है, जो स्ट्रांग रहेगा वो सर्वाइव करेगा, ये नेचर का रूल है। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट आइए देखते हैं। चार्ल्स डार्विन कलेक्ट इनन्यूमरेबल स्पीसीमेन ऑफ द प्लांट एंड एनिमल। अभी चार्ल्स डार्विन ने क्या किया था, बहुत सारे प्लांट के और बहुत सारे एनिमल के क्या लिए थे, स्पीसीमेन लिए थे। ठीक है, स्पीसीमेन क्या होते हैं, जो पुराने जमाने के लिए उसके ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट चलते रहती है। ठीक है, तो रिसर्च चलते रहती है उसके ऊपर, तो उन्होंने प्लांट का और एनिमल का बहुत सारे ऐसे स्पीसीज लिए थे। नेक्स्ट उन्होंने क्या किया था, पब्लिश द थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। उन्होंने थियरी एक पब्लिश की थी जिसका नाम नेचुरल सिलेक्शन था। ठीक है, अब नेचुरल सिलेक्शन में क्या होता है, जो नेचर सिलेक्ट करती है, जैसे जो सर्वाइव नहीं करता उसको नेचर सिलेक्ट नहीं करती है। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने एक बुक लिखा था, बुक का नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। ठीक है, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज मतलब कहां से स्पीशीज बना, ये कौन से स्पीशीज से बिलोंग होते हैं, कौन सा स्पीशीज होता है, ये सब उन्होंने ये बुक में लिखा था। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने एक स्टोरी दिया था जिसका ब्लैक एंड ब्राउन मॉथ के ऊपर था। मॉथ क्या होता है, एक बटरफ्लाई की तरह समझ लीजिए कि ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया था कि पहले के जमाने में क्या था, ना इंडस्ट्री था ना कार था, तो ये सबसे कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा नहीं निकलता था, पूरा नेचुरल एकदम ग्रीनरी था। तो हमारे पास आइए एग्जांपल देखते हैं। तो एक प्लांट था, ठीक है, एक प्लांट था जो टोटली ग्रीन और ब्राउन स्टेम था उसका, और एक प्लांट था जो ग्रीन था और वो उसका जो स्टेम था वो ब्लैक कलर का था। तो यहाँ पे दो टाइप के मॉथ लिए थे, एक ब्लैक कलर का और एक ब्राउन कलर का। तो पहले का जो ब्राउन कलर का स्टेम था उसके ऊपर ब्राउन वाले मॉथ बैठते थे और ब्लैक वाले मॉथ बैठते थे। लेकिन जो ईगल होते थे, जो प्रीडेटर्स होते थे, वो क्या करते थे, उनको ब्राउन के ऊपर ब्लैक कलर का ज्यादा दिखता था, तो वो क्या करते थे, ब्लैक वाले को खा जाते थे। ठीक है, तो कौन सर्वाइव करता था, ब्राउन वाले। बट अभी के दिस सेंचुरी इसके अंदर क्या हुआ है कि कार्बन डाइऑक्साइड और इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, बहुत सारे गैसेस आने की वजह से हमारा जो ट्री का स्टेम हो गया है वो ब्लैक कलर का हो गया है। तो इसकी वजह से क्या होता है, इसके ऊपर ब्राउन करके मॉथ दिखते हैं लेकिन ब्लैक कलर का नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि अभी जो ब्रांच है वो ब्लैक कलर का हो चुका है। तो जो ईगल है, जो प्रेडेटर है, वो लोग क्या करते हैं, ब्राउन कलर के मॉथ को खा जाते हैं। ठीक है, तो अभी के जमाने में कौन सर्वाइव कर रहा है, ब्लैक वन, और पहले के जमाने में कौन सर्वाइव कर रहा था, ब्राउन वन। ठीक है, नेक्स्ट अभी समझिए कि कहीं भी अच्छाई है तो वहां पे बुराई भी रहती है। ठीक है, तो ये भी एक साइंटिस्ट है, इनके बाद भी बहुत सारे साइंटिस्ट आए, तो उन्होंने कुछ ऑब्जेक्शन दिए। इन्होंने जो थियरी दिया था उसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठाए। ठीक है, वो क्या क्या ऑब्जेक्शन थे, तीन टाइप के ऑब्जेक्शन है, आइए देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फर्स्ट वन क्या था, नेचुरल सिलेक्शन इज नॉट ओनली फैक्टर फॉर द इवैल्यूएशन। अभी जो दूसरे साइंटिस्ट है उन्होंने क्या बोला कि नेचुरल सिलेक्शन ही एक ही फैक्टर नहीं है जो इवैल्यूएशन के लिए क्या करता है, बताता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे फैक्टर है जो धीरे धीरे करके इवैल्यूएट होते हैं। तो ये एक ऑब्जेक्शन है। नेक्स्ट ऑब्जेक्शन क्या है, डार्विन डिड नॉट एक्सप्लेन यूजफुल एंड यूजलेस मॉडिफिकेशन। अब जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए, ठीक है, अभी जो डक है, तो डक क्या करता है, अपने पंखों का बराबर इस्तेमाल नहीं करता था, इसलिए वो पानी में चलता था। तो पानी में चलते चलते उसके पैर बराबर काम करते हैं लेकिन उसके पंख बराबर काम नहीं करते। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या था, उनका थर्ड ऑब्जेक्शन क्या था, नो एक्सप्लेनेशन ऑफ स्लो चेंजेस एंड अब्रप्ट चेंजेस एक्सेट्रा। इसमें क्या बोला गया है कि इन्होंने स्लो चेंजेस का कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। ठीक है, स्लो चेंजेस मतलब क्या हो गया, अभी समझिए कि हम लोग पहले क्या थे, बंदर थे, बंदर के धीरे 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 आज हमें 50 लाख साल लग गए ह्यूमन बींग्स बनने में। तो धीरे धीरे हमारी पूंछें गई, फिर धीरे धीरे टेल चला गया, फिर उसके बाद धीरे धीरे हमारे हाथ बढ़े हुए, धीरे धीरे हम लोग सीधा होके चलने लगे। ठीक है, तो इनको उन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लेमार्किज्म। अभी लेमार्किज्म क्या होता है, लेमार्किज्म को हम अभी देखेंगे क्या क्या इसके अंदर एक्सप्लेन किया गया है। आइए देखते हैं ये लेमार्किज्म थियरी किसने दिया। ठीक है, लेमार्किज्म इज प्रपोज्ड बाय जीन बैप्टाइस्ट लैंगमार्क। ये एक साइंटिस्ट है जिन्होंने लेमार्किज्म को पूरी तरह से एक्सप्लेन किया था। ठीक है, लेमार्किज्म में होता क्या है, अभी देखिए एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है,
तो जिराफ के जो नेक होते हैं बहुत लंबे होते हैं, तो पैदा होते ही तो लंबे नहीं थे पहले के जमाने में, ठीक है। तो क्या हुआ था कि पहले जिराफ छोटे छोटे थे, ठीक है, उनकी गर्दनें भी छोटी छोटी थी, बट उनको क्या पता चला कि उनको ट्री का ही क्या खाना है, पत्ते खाने, ठीक है। तो जनरेशन वाइज क्या गया, उनका जो नेक था वो लंबा होते गया, और आज इतने बड़े बड़े जो नेक होते हैं वो जिराफ के ही होते हैं, उससे बड़ा किसका भी नेक नहीं होता है, ठीक है। तो morphological changes occurring in living organism are responsible for the evolution। क्या बोला गया है कि मॉर्फोलॉजिकल जो चेंजेस होते हैं, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस मतलब बाहरी जो चेंजेस होते हैं, लाइक फिजिकल चेंजेस, ठीक है, सो वही रेस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, इवोल्यूशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, ही कॉल्ड दिस कॉन्सेप्ट एज प्रिंसिपल ऑफ यूज और डिजीज ऑफ द ऑर्गन। इन्होंने ये जो लैमार्किज्म दिया था वो किसके प्रिंसिपल पे बेस्ड था, लाइक यूज एंड डिसीज ऑफ ऑर्गन। अभी यूज एंड डिसीज ऑफ ऑर्गन, लाइक अभी समझिए एग्जांपल देख लीजिए, अभी समझिए कि एग्जांपल में हम लोग ले लेते हैं स्वेन और डक, ठीक है। ये दोनों भी बर्ड के कैटेगरी में आते हैं, लेकिन ये दोनों उड़ नहीं सकते हैं, क्यों? क्योंकि इनका जो रहने का, खाने का, चलने का, फिरने का जो भी टाइप है वो कैसे करते हैं, स्विमिंग। किसमें स्विमिंग करते हैं, वाटर में। ये अलग दूसरे बर्ड की तरह उड़ नहीं सकते, क्यों? क्योंकि इन्होंने कभी अपने पंख का यूज ही नहीं किया है, ठीक है। इन्होंने किसका यूज किया है, पैर का यूज किया है, और पैर का यूज करते करते ये कैसे हो गए, स्विमिंग एनिमल्स हो गए, ठीक है। So he called this concept as principle of use and disease of the organ। जो ऑर्गन को हम लोग यूज करेंगे वो हमारे यूज में रहेगा, जो ऑर्गन को हम लोग यूज नहीं करेंगे वो हमारा डिसीज हो जाएगा। अभी एग्जांपल समझिए, ये जो हमारा हाथ है, ठीक है, ये अभी लेफ्ट वाला हैंड है, जो हम लोग अभी समझिए कि हम लोग ने बर्थ लिया, ठीक है, और ये हाथ को कभी यूज ही नहीं किया, जिंदगी भर यूज नहीं किया, बट आप 20 ईयर और 25 ईयर के हो जाएंगे तब सोचेंगे कि ये हाथ को मैं यूज कर सकता हूं। इट इज इम्पॉसिबल, ठीक है, इम्पॉसिबल, आप कर ही नहीं सकते हो, ठीक है। सो आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहला एग्जांपल है हमारा नेक ऑफ जिराफ। कैसा रहता है, लॉन्ग रहता है, क्यों? ड्यू टू ब्राउजिंग ऑफ लीफ ऑफ टॉल प्लांट्स। अभी जिराफ को थोड़ी ना पता था कि हमें बड़े पेड़ का पत्ते ही खाने हैं, ऐसा नहीं ना, बट उनके जो पूर्वज थे, एंसेस्टर थे, उन्होंने उसे ट्राई किया, और वो इवोल्यूशन होते होते उनकी नेक जो थी ना वो बहुत बड़ी हो गई, तो अब वो क्या करते हैं, बड़े बड़े पेड़ों से पत्ते खाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा शोल्डर ऑफ आयरन स्मिथ, ठीक है। आयरन स्मिथ मतलब हमारा जो लोहार रहता है, वो क्या करता है, हमेशा हथौड़ी लेके लोहे पे मारते रहता है, तो उसकी वजह से उसका क्या जो शोल्डर रहता है, ठीक है, शोल्डर कैसा हो जाता है उसका, बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है। अभी एग्जांपल समझिए कि जिम, आजकल के बच्चे बहुत जिम जाते हैं, तो उनको लगता है ना कि हम लोग का बॉडी 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में बन जाएगा, बट इट इज इम्पॉसिबल। उसके लिए साल लगता है, 2 साल लगता है, 5 साल के बहुत सारे साल लग जाते हैं बनते हुए। क्यों? क्योंकि हमारा जो बॉडी है ना वो उसे एक्सेप्ट करने में बहुत ही टाइम लगाता है, धीरे धीरे टाइम लगाता है, ठीक है। आप एक दिन में बोले कि अरे मेरी बॉडी आ गया, ऐसा थोड़ी ना होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है स्नेक लॉस्ट देयर लेग बाय मॉडिफिकेशन बाय द ब्राउजिंग हैबिट। अभी जो पहले के सांप थे उनके पास पैर थे, शायद आपको पता नहीं रहेगा, ठीक है, बट पहले के जो सांप थे वो ना चलते थे, लेकिन उनका जो हैबिट था वो कैसा था, ब्राउजिंग करना मतलब क्रीपिंग करना। वो हमेशा जमीन के ऊपर क्या करते थे, चलते थे, क्रीप करके चलते थे। उसकी वजह से क्या हुआ, जब नेचर ने बोला कि जब तुमको क्रीपी करना है और ऐसे ही चलना है तो मैं तुम्हारा पैर गायब कर देता हूं, तो उन्होंने क्या, नेचर ने क्या किया, उनका पैर गायब कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट, ऑल दिस एग्जाम्पल आर टाइप ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। अभी ये जितने सारे एग्जाम्पल है किसके एग्जाम्पल है, एक्वायर्ड कैरेक्टर के। एक्वायर्ड कैरेक्टर मतलब क्या होता है, जो हम धीरे धीरे एक्वायर्ड करते हैं, ठीक है। अभी समझिए कि मैं जब बर्थ हुआ तो ऐसे नहीं कि डायरेक्ट जाके जिम करने लगा, नहीं, धीरे धीरे बड़ा हुआ, फिर मुझे लोगों से पता चला कि जिम नाम की भी कुछ चीज होती है, ठीक है। फिर जाके हमने क्या किया, जिम स्टार्ट किया, फिर जिम स्टार्ट किए तो 1 महीना गया, अरे बोल रहा बॉडी नहीं बन रही है, पैसा वेस्ट हो गया, ये हो गया, बट उसके लिए कंसिस्टेंसी लगती है, ठीक है। तो 1 दिन में बॉडी नहीं बनती, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये जो एक्वायर्ड कैरेक्टर है वो कहां से ट्रांसफर होता है, फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर जनरेशन, ठीक है। अब इसका एग्जांपल कैसे लगता है, अभी समझिए कि आईक्यू, ठीक है, अभी समझिए कि किसी के फादर का आईक्यू बहुत ही ज्यादा है, तो उनका जो बेबी होगा या जो भी होगा डॉटर सन में से,
उनका जो आईक्यू रहेगा ना वो बहुत ही तेज रहेगा। क्यों? क्योंकि वो उनके फादर का जो नॉलेज है वो बहुत ही ज्यादा है, आईक्यू बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो ऐसा करके जनरेशन टू जनरेशन क्या होते रहता है, ट्रांसफर होते रहता है, ठीक है। So this theory is called the theory of inheritance of the acquired character और लेमार्किज्म। सो यही थियरी को हम लोग क्या कहते हैं, थियरी ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। अब इनहेरिटेंस आपको पहले लेक्चर में बताया था, इनहेरिटेंस क्या होता है, जिसके जीन में जैसा रहेगा वो जीन आगे जाके ट्रांसफर होगा, ठीक है। और यही थियरी को हम लोग क्या नाम देते हैं, लेमार्किज्म नाम देते हैं। सो आई होप आप लोगों को समझा रहेगा, नहीं समझा रहेगा तो कमेंट में बोलिए, फिर से मैं ये लेक्चर रखूंगा। बट मैंने बहुत ही अच्छे समझा है, ये 4-5 एग्जांपल है और ये टॉपिक एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए कंपलसरी है कि आता ही है, ठीक है। तो अब इतना लिखेंगे तो आपको प्रॉपर मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। अभी आगे का नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ह्यूमन इवोल्यूशन, ठीक है। अब ह्यूमन कैसे बने, ठीक है, ह्यूमन इंसान कैसे बने, ऐसे तो बन नहीं गए, उसके पीछे भी स्टोरी है, तो आइए जानते हैं, ठीक है। सो 300-350 करोड़ ईयर बैक लाइफ स्टार्ट एंड इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बिगिन। 300 से 350 करोड़ साल पहले लाइफ क्या हुआ था, स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और धीरे धीरे जाके क्या हुआ, ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन होना स्टार्ट हुआ, ठीक है। सो लास्ट डायनासोर डिसअपियर 7 करोड़ ईयर एगो। लास्ट डायनासोर कब गायब हुए थे, 7 करोड़ साल पहले, ठीक है। तो ऐसे ही नहीं ये अर्थ पे इंसान बन गया है, जानवर बन गया है, इसको बहुत टाइम लगा है। तो धीरे 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 धीरे, समझ रहे हो आप, 300-350 करोड़ साल पहले, जस्ट इमेजिन, ठीक है। नेक्स्ट, लेटर मंकी लाइक एनिमल आर इवॉल्व फ्रॉम सम एंसिस्टर सिमिलर टू मॉडर्न लेम्यूर्स। कहां से आए थे, अफ्रीका। सो यहाँ क्या बताया गया है कि जैसे मंकी जैसे ना कुछ एनिमल धीरे धीरे क्या होने लगे, इवॉल्व होने लगे। कहां से इवॉल्व होने लगे, उनके एंसिस्टर से। अभी उनके एंसिस्टर कौन है ये सब हमें नहीं पता है, ये थियरी है, थियरी को एविडेंस के बेस पे जज किया जाता है। तो इसके एविडेंस मिले हैं, इसलिए ये थियरी बुक में है हमारे। अगर नहीं रहता तो नहीं लिखा रहता, बट है, इसके बेस पे एविडेंस है। हमने एविडेंस देखा ना, मॉर्फोलॉजिकल देखा, एम्ब्रियोलॉजिकल देखा, नेक्स्ट कनेक्टिंग लिंक देखा, ये सब एविडेंस है किसके, थियरी के, ठीक है। सो सबसे पहला जो ऐसा मंकी जैसा एनिमल मिला था वो कहाँ मिला था, हमें अफ्रीका में मिला था, ठीक है। फिर अफ्रीका से धीरे 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 कहाँ क्या दूसरी जगह जाने लगे, दूसरी जगह जाने लगे, दूसरी जगह जाते 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 वो इवॉल्व होते गए। ये इवॉल्व होता क्यों है, नेचर में क्या है, धूप है, छांव है, रात है, बारिश है, गर्मी है, ठंडी है, ये सब की वजह से कैसा अभी समझ लीजिए कि पोलर बियर है, ठीक है। पोलर बियर के ऊपर बहुत सारे फेदर रहते हैं, तभी वो जाके कोल्ड सीजन में या कोल्ड प्लेस से सरवाइव कर पाता है। अब हमें भेज दीजिएगा तो हम नहीं सरवाइव कर रहे हैं, हमें कोट पहनना पड़ेगा, जैकेट पहनना पड़ेगा, ठीक है। सो जो मंकी थे, वो मंकी का जो टेल था वो कभी डिसअपियर हुआ, 4 करोड़ ईयर बैक। 4 करोड़ साल पहले मंकी का जो टेल था, पूंछ थी उसकी, गायब हुई थी, ठीक है। फिर धीरे 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 उनका जो ब्रेन क्या हुआ, एनलार्ज, लिम क्या हुआ, स्ट्रेट, और वो कैसे दिखने लगे, एप लाइक एनिमल। अभी ब्रेन मंकी छोटा जानवर, उसके छोटे छोटे ब्रेन, और वो कैसे चलता था, ऐसे झुक के चलता था, ठीक है। धीरे 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 इवॉल्व होते 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 बोलता है कि मैं झुक के क्यों चलूं, मैं तो सीधा चलूंगा। तो प्रैक्टिस करते 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 आज वो कैसा हो गया, उनका स्ट्रेट लिम हो गया है, ठीक है। और ब्रेन कैसा हो गया, बड़ा हो गया है, छोटा सा तो है नहीं आजकल, ठीक है। और ये जो मंकी थे, वो मंकी से हम लोग क्या हुए, इवॉल्व हुए। तो ये हमें थियरी बताता है कि हम लोग इंसान जो बने हैं आज, वो मंकी से ही बने हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर। नेक्स्ट, एप इवॉल्व। एप का एग्जांपल क्या हमारे पास, गिबियन, एक बंदर जैसे दिखते थे। नेक्स्ट, गोरिल्ला आया, फिर चिंपैंजी आए। कभी आए थे, 2.5 करोड़ बैक। 2.5 करोड़ बैक कौन था, गोरिल्ला थे, चिंपैंजी थी। तो इनके जो लिम्स थे वो बहुत बड़े बड़े थे, वो धीरे 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 ऐसे स्ट्रेट होते गए, ठीक है। और स्ट्रेट होके हम इंसान बन गए हैं, उधर से ही इवॉल्व हुए हैं हम लोग, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम लोग डायरेक्टली इंसान बन के आए हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। एप्स लिव ऑन लैंड, बैक बिकम स्ट्रेट। क्या अभी जो एप्स थे जैसे कि चिंपैंजी, गोरिल्ला, ये सब कहाँ रहने लगे,
पहले जो मंकी थे वो तो पेड़ पे रहते थे, फिर इन्होंने क्या बोला कि हम तो जमीन पे रहेंगे, ठीक है, तो वो जमीन पे आके रहने लगे, ठीक है। अब जमीन पे आए तो उनकी जो स्ट्रेट बैक थी, ठीक है, वो बैक क्या हुआ, वैसे चलते 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 धीरे 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 इंसान की तरह चलने लगे, सॉरी इंसान की तरह क्या चलने लगे, हम इंसान भी उनसे ही क्या हुए हैं, इवॉल्व हुए हैं, तो इंसान उनसे बने हैं, इंसानों से वो नहीं बने हैं, ठीक है। 2 करोड़ ईयर बैक फर्स्ट ह्यूमन लाइक एनिमल, अभी 2 करोड़ साल पहले एक ह्यूमन लाइक एनिमल था, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते थे, रैमापिथेकस कहते थे, ठीक है। तो सबसे पहला इंसानों जैसा दिखने वाला जानवर का नाम था रैमापिथेकस, ठीक है। सो नेक्स्ट 40 लाख ईयर बैक एप्स ग्रो इन द साइज, अभी जो एप्स है वो धीरे धीरे क्या हो गए, ग्रो होने लगे, ठीक है। फिर उन्होंने क्या आने लगा, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आने लगे, जैसे कि जीनस होमोसेपियंस में उनको क्या कर दिया गया, कैटेगराइज कर दिया गया, ठीक है। 20 लाख ईयर बैक 20 लाख ईयर बैक उनको क्या कर दिया गया, जीनस होमोसेपियन में क्या कर दिया, सॉरी जीनस होमो में उनको कैटेगराइज कर दीजिएगा। जीनस क्या होता है, जीनस होता है स्पीशीज होता है, डिवीजन होता है, और ऐसे ही जीनस होमो में क्या कर दिया गया, हम इंसानों को कैटेगराइज कर दिया गया, ठीक है। 15 लाख ईयर बैक दे वॉक विद द इरेक्ट पोस्चर, 15 लाख साल पहले उन्होंने एकदम सीधा खड़े होकर चलना स्टार्ट किया, ठीक है। फाउंड इन चाइना एंड इंडोनेशिया, सबसे पहले अफ्रीका में मिले, अफ्रीका से माइग्रेट होके वो चाइना पहुंच गए, चाइना से माइग्रेट होके इंडोनेशिया पहुंच गए, इंडोनेशिया से माइग्रेट होके इंडिया, और ऐसे धीरे धीरे करके हर जगह क्या हो गए, इंसान आने लगे, ठीक है। सो 1 लाख ईयर बैक डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन, 1 लाख साल पहले क्या हुआ था, उनका ब्रेन डेवलप हुआ, ठीक है। ब्रेन डेवलप मतलब धीरे धीरे क्या होने लगा, उनको अलग अलग चीजें ब्रेन डेवलप होने लगा, अलग अलग चीजें करने में मजा आने लगा, लाइक जैसे कि फायर जलाने लगे और वॉल पे राइटिंग लिखने लगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट 50,000 ईयर बैक वाइज मैन होमोसेपियन, 50,000 साल पहले सबसे पहला इंसान आया जिसको हम लोगों ने कैटेगराइज में रखा होमोसेपियंस, ठीक है। तो सबसे पहला इंसान कौन था, होमोसेपियंस थे हमारे पास, एकदम इंसानों की तरह दिखते थे वो, ठीक है। नेक्स्ट कौन आया, निएंडरथल मैन आए, नेक्स्ट क्रोमैग्नॉन मैन आए, ठीक है। फिर 10,000 साल पहले एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ, कभी 10,000 साल पहले, अभी एग्रीकल्चर स्टार्ट नहीं हुआ है, 10,000 साल पहले एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ है, ठीक है। फिर 5,000 साल पहले क्या हुआ है, आर्ट ऑफ राइटिंग, दीवालों पे लिखते थे, केव्स थे, गुफाएं थी, उसके अंदर लिखा करते थे वो, ठीक है। वो कभी स्टार्ट हुआ, 5,000 साल पहले, ठीक है। 400 ईयर बैक क्या हुआ, मॉडर्न साइंस ने क्या लिया, जन्म लिया, ठीक है। अब मॉडर्न साइंस ने जन्म लिया तो मॉडर्न साइंस में धीरे धीरे क्या हुआ, उनका जो ब्रेन का आईक्यू था वो बढ़ते गया, ठीक है, धीरे 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 करके कैसा हुआ, बढ़ते गया, ठीक है। सबसे पहले उन्होंने जब ब्रेन डेवलप हुआ ना, तब फायर, जैसे कि हम लोग क्या करते थे, पत्थर लेते थे, उसको ऐसे ऐसे करेंगे तो आग लगती थी, तो कैसे लगा भाई, पहले के आदमी लोग थे, उन्होंने देखा ये पत्थर इधर कहां से आए, क्या है, तो लोग ने ऐसी मारपीट का फेंक रहे थे, तो एक जगह उन्हें जैसे मारा ना तो वहां पे आग लग गई, तो उनको आइडिया आ गया, अरे नहीं नहीं फायर इससे लगती है, ठीक है, तो हम इसे लगा के देखेंगे, तो धीरे धीरे दिमाग ऐसे क्या हुआ, डेवलप हुआ, हमारा ब्रेन डेवलप हुआ, ठीक है। फिर 200 साल पहले टिल नाउ अभी तक होमोसेपियंस ने क्या किया है, सरवाइव किया, ठीक है। धीरे धीरे इवेल्युएशन हुआ, इंसान बना, इंसान ने मॉडर्न साइंस बनाया, इंसान ने कपड़े बनाए, इंसान ने जूते बनाए, इंसान ने सब कुछ बनाया, ये मोबाइल बनाया, कैमरा बनाया, फैन बनाया, और अभी तक वो क्या हो रहा है, आगे आगे डेवलपमेंट चालू है, ठीक है। तो ये बहुत ही साल लग गए यहां तक हमें पहुंचने में, ठीक है। और अभी के जो इंसान है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, होमो सेपियंस, ठीक है। ये अभी के इंसानों को बोला जाता है, और इंसान बोलते हैं कि सब कुछ कैसे हुआ, इसके पीछे साइंस है, ठीक है। सो ये हमारा यहाँ पे ये लेसन कंप्लीट होता है, आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, लाइक प्रोटीन सिंथेसिस, फिर डार्विन्स थियरी के ऑब्जेक्शन,
फिर उसके बाद लैमार्किज्म क्या होता है, ठीक है। तो ये सब के ऊपर क्या बनते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो ये सब टॉपिक को आप क्या कीजिएगा, बहुत अच्छे से करके जाइएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।